जिन लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं, किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे तुमसे आगे ओवरटेक कर लो, इतने में तो मुंह तो निकल जाता है उनका। When rape is inevitable, lie down and enjoy it. ये है हमारे इंडिया के लड़कों के विचार, ये है पॉलिटिशियंस के विचार, और ये है हमारा जस्टिस सिस्टम और इसके विचार। अब आप अंदाज़ा लगा लो, जिस देश में ऐसे लोग रह रहे होंगे वहाँ पे लड़कियाँ सेफ कैसे होंगी, या आप किससे अपनी सेफ्टी की उम्मीद करोगे। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये लोग क्या कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। इनको ये नहीं आइडिया कि इनकी माँ भी है, इनकी बहन भी है, इनकी आगे चलकर वाइफ होगी, आगे इनकी डॉटर होगी, वो भी इसी इन्वायरमेंट में होगी, यहीं पर रहेंगे वो लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके साथ भी हो सकती है। और इस इंसान के फॉलोवर, इस इंसान के सब्सक्राइबर मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देखो कि 1 मिलियन रियली, मतलब कौन लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। आप जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि उन लोगों की मेंटालिटी कैसी है, कैसे वो लोग हैं। यही चीज़ें फिर आपके दिमाग में जाती है, और तभी इंडिया में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं ये। इससे अच्छा अगर आप लोग उस चम्मच वाले आईडी को फॉलो करो ना, तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी मेरे को समझ में आएगा कि लोगों ने उसको क्यों करा है फॉलो। लेकिन ऐसे इंसानों को क्यों फॉलो करा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और कमाल की बात तो ये है कि जो लड़कियां इन सब चीज़ों पे वीडियो बना रही है, जैसे मैं भी बना रही हूँ, तो कुछ नहीं पता। कमेंट सेक्शन मैंने चेक करे ना, उन लड़कियों के कमेंट सेक्शन पे लोग इन्हें डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो फनी था, फनी था। बेटा ये फनी तब तक रहता है जब तक तुम्हारे घर की औरतों के साथ कुछ नहीं हो जाता। और हर बार तुम्हें किसी और की न्यूज़ नहीं आएगी कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, या उसकी बेटी या उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ। कल नंबर तुम्हारे घर की औरतों का भी लग सकता है। यही लोग जिन्हें तुम इन्फ्लुएंस करो, यही लोग ये उल्टे काम कर सकते हैं। और अंधेरे की बात नहीं है, हमें अंधेरे से डर नहीं लगता है, हमें उन कदमों से डर लगता है जो अंधेरे में हमारा पीछा करते हैं। और हमें ही नहीं, सबको लगता है, तुम्हारी घर की औरतों को भी लगेगा। समझ में आया? और तुमको लग रहा है कि ऐसा तुम्हारे घर की औरतों के साथ कभी होगा ही नहीं। मैं सीरियसली, मैंने मेरे आसपास बहुत सारे लड़के, बहुत सारे अंकल हैं जो अब बाप बन चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने लड़कियों के साथ बहुत गंदी गंदी हरकत करी है। मैं 99% नहीं, मैं 100% बोलती हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऊपर वाला उनको औलाद लड़की ही देता है। और हमारे जस्टिस सिस्टम, इससे तुम उम्मीद करते हो कि ये तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, ये तुम लोगों को सेव करेंगे, ये तुम्हारे क्रिमिनल्स को सजा दिलवाएंगे? नहीं दिलवाएंगे, तभी नहीं दे रहे हैं, तभी किसी को किसी चीज़ का डर है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हमारा जस्टिस सिस्टम है। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़कियों को अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें बहुत ही ट्रेन्ड वुमेन्स हो, और कभी किसी को भी खतरा महसूस होता है जैसे रात को, तो एज मतलब एग्जांपल दे, जैसे ब्लिंकिट में आप ऑर्डर करते हो 10 मिनट में पहुंच जाते हो, तो उस तरीके का कुछ ऐप होना चाहिए जिसमें जैसे ही खतरा हो हम इमरजेंसी बटन दबाए, हमारी लोकेशन पहुंच जाए, और जो लड़कियां हैं, जो वेल ट्रेन लड़कियां हैं उस ग्रुप की, वो हमारी सेफ्टी के लिए आ जाए। तो ऐसा मुझे लगता है ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर वो लड़कियां ऐसा करने लगी और उनके पीछे ही पुलिस पड़ जाएगी, उन लॉ जो है ना, ये उसको ही ख़त्म कर देगा। ऐसा तो लॉ है हमारा, ठीक है। और भाई जो लोग ये बकवास कर रहे हैं और इस कमेंट्स में आएंगे ना, ये कहने उनको डिफेंड करने, तो या तो तुम्हारे घर में कोई औरत है नहीं, ठीक है, और अगर है तो तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और क्या बोलो, तुम्हें कुछ बोलने का कोई मतलब है ही नहीं। जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा, इतने में ही समझ जाएगा।